गुड मॉर्निंग क्लास। नाउ वी स्टार्ट अवर ट्रांसलेशन नेक्स्ट चैप्टर। ट्रांसलेशन में अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। अब हम सीरियल से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो आपका सेंटेंस है, ठीक है, उसके एंड में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं, ये सब आएंगे। ठीक है, हिंदी के वाक्य में। जो इंग्लिश का आपका सेंटेंस होगा उसमें हमेशा इज एंड आर या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। इसमें क्या होता है, जो कार्य आपका निरंतर हो रहा होता है, जैसा भी मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल। ठीक, अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आपकी मेन वर्ब इज एंड आर लगेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इज एंड आर प्लस नॉट, नेगेटिव है तो नॉट, नो, ये सब लगता है नेवर, आपको मालूम है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ओ यानी कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले आपको क्वेश्चन वर्ड आएगा या आपका मेन वर्ब आएगी, इज एंड आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसका जो यूज है हम सिंगुलर के साथ करते हैं और हिंदी में एक वचन के साथ करते हैं, और एम का यूज हमेशा आई के साथ होता है और आर का यूज हमेशा प्लूरल के साथ हम करते हैं। जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल ले रहे हैं, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। देखिए, अब मैं जो सेंटेंस ले रही हूँ वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में भी चेंज किया और हमने इंट्रोगेटिव में भी चेंज किया। ठीक है, तो किस तरह से चेंज करना है क्लास 7 वाले ध्यान में रखेंगे और क्लास 8 वाले ट्रांसलेशन कैसे करनी है आप ये ध्यान में रखिए। मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई फुटबॉल खेल रहा हूँ, प्लेइंग, मेन वर्ब आपको क्या लगी, आई के साथ मैंने क्या बताया था कि हमेशा एम लगेगा, तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ठीक, तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो, तुम क्या है, सेकंड पर्सन है आपका, ठीक है, और इसके साथ हमेशा प्लूरल आपका वर्ब लगेगी, आप पढ़ रहे हो, रीडिंग, और पुस्तक एक बुक। ठीक है, यहाँ एक पर्टिकुलर बुक की बात हुई है तो इसमें ए बुक लगेगा। ठीक है, अगर क्वांटिटी होती है 2, 3, 4 तो 4 हम लिखते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। अब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने नेगेटिव बनाया है। मैं फुटबॉल के बाद हमने क्या लगा दिया, नहीं, तो ये नेगेटिव हो गया, खेल रहा हूं, तो सेंटेंस आपका एज इट इज राइट होगा, बस एम के बाद क्या लग जाएगा, नॉट, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, ऐसी तुम एक पुस्तक, यहां तक पढ़ रहे हो अफर्मेटिव में, नेगेटिव में क्या लग गया, नहीं पढ़ रहे हो, तो यू आर के बाद क्या लगा देंगे, नॉट रीडिंग ए बुक। अब आपको समझ में आ गया कि कैसे अफर्मेटिव को हम नेगेटिव बनाते हैं। अब अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे ये हम देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड जो आपका मेन वर्ब है उसको हमने पहले लगा दिया, आई एम था तो उसको हमने क्या कर दिया, एम आई, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो एम आई प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, क्या तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग अ बुक, और लास्ट में आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की। यूजेस में आप देखिए, अगर कोई कार्य चल रहा है, जैसे कि अब मैं पढ़ा रही हूँ आपको, मैं मूवी देख रही हूँ या मैं खेल रही हूँ, तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो आपके निरंतर चल रहे होते हैं तो वो आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। जैसे कि आई एम प्लेइंग हॉकी, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो बोलते समय नहीं चल रहे होते मगर सामान्य रूप से ऐसे लगता है कि वो चल रहे हैं, आप कर रहे हो उस काम को। तो जैसे ही इज राइटिंग अ नॉवेल दिस डेज, इन दिनों वो लगातार नॉवेल लिख रहा है। ठीक है, तो अब हर निकट भविष्य के लिए, ठीक, एक योजना के लिए हम जो है इसका यूज करते हैं। जैसे वी आर गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, हम अगले सप्ताह मुंबई जा रहे हैं। ठीक है, तो कभी कभी स्थिति को दर्शाने के लिए भी, सिचुएशन जिसे हम बोलते हैं उसको दर्शाने के लिए भी, शो करने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, जैसे पक्षी पेड़ पर बैठा है, द बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री, राधा दरवाजे पर खड़ी है, राधा इज स्टैंडिंग एट द गेट। ठीक है, अब एडवर्ब्स ऑफ टू रिमेंबर, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, फॉर, नाउ,
डेज डी डेज। इससे पहले हम क्या लगाएंगे, आपकी मेन वर्ब जो कि कॉन्टिन्यूअस में लगती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेशन कैसे आपको चेंज करना है, अफर्मेटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को इंट्रोगेटिव में, या कोई भी सेंटेंस दिया है तो उसे किस तरह से हम चेंज करेंगे। ठीक है, और ट्रांसलेशन कैसे करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास।